हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज जो आपकी अपडेट है वो आपकी यूकेपीएससी के कैलेंडर से रिलेटेड है। तो चलिए ज़रा डिस्कस करें यूकेपीएससी के इस कैलेंडर को, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो पेपर है आपका वो न्यायिक विभाग से रिलेटेड है। न्यायिक विभाग में न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश श्रेणी कनिष्ठ श्रेणी का जज का है आपका मुख्य परीक्षा इसमें देखने को मिलेगी। जो मोस्ट अवेटेड जो हमारी चीज़ है वो है आपके सीक्वेंस नंबर 2 पे माध्यमिक शिक्षा विभाग में, और आपकी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 की लेक्चरर की वैकेंसी आपको यहाँ पे क्या है, पहले भी ये वैकेंसी आई थी बट इसमें क्या है सिलेबस के चक्कर से क्या है ये आपका ये वैकेंसी आपकी क्या है रद्द हो गई थी। दोबारा ये क्या है इसका विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा, ये सितंबर एंड ऑफ तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ अगर देखें तो इसका जो विषयवार जब पेपर की जो डेट इन्होंने आरक्षित की गई वो 25 जनवरी 2026 को। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और जो गौर करने वाली है वो है विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की। ये देख लीजिए आप कि आपका यहाँ पे एक ही पेपर सब्जेक्टिव का होने वाला है, और कैसा पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। साथ ही साथ आपका क्या होगा, केवल सब्जेक्टिव होने वाला है। अब जब ये सब्जेक्टिव होगा तो आप ये लेके चलिए ये 150 मार्क्स का तो ये होगा पेपर आपका होगा ही होगा। ये ऐसा हो सकता है 150 मार्क्स का प्लस आपके इसमें 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। चलिए ज़रा आगे देखते हैं। इसी पेपर में अगर हम इसी एग्जाम कैलेंडर को अगर थोड़ा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको आर ओ का जो महाधिवक्ता कार्यालय है उसका 31 जनवरी को मुख्य परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही प्रधानाचार्य की जो भर्ती है पेपर है आपका वो 8 फरवरी 2026 को देखने को मिलेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपको यहाँ पे किया गया है देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कह रहा है अपर निजी सचिव का भी मुख्य परीक्षा यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका की स्क्रीनिंग परीक्षा पहले होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग दोबारा माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज विषयवार 5 अप्रैल को भी होगी पेपर। और आगे देखिए माध्यमिक शिक्षा 26 अप्रैल को भी डेट दी गई है, और माध्यमिक शिक्षा 14 जून को भी दी गई। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक डेट ये 2 हो गई, 3 और एक आपकी ये 4 डेट आपके यहाँ पे देखो तो 4 डेट आपके यहाँ पे क्या है रिजर्व रखी गई है। अब ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होना है तो सब्जेक्टिव पेपर तो एक ही साथ पूरी उत्तराखंड में होगा नहीं, इसलिए ये जो डेट आपकी 4 डेटें जो गिवन है तो आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव वाइज होगा, अलग अलग दिन होगा। और क्या है देखो अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे केमिस्ट्री बात करूँ मैं ये आपका 25 जनवरी को आपका क्या है हिंदी का हो गया, और हिंदी और इंग्लिश का हो गया। जिस चीज़ का आपका क्या है कॉम्बिनेशन नहीं होता, या हिंदी के साथ आप मैथ्स ले लो कि इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिसके पास हिंदी होगी उसके पास मैथ्स नहीं होगा। नेक्स्ट डेट पे अगर हम बात करें 5 अप्रैल को यहाँ पे आप लेके चलिए जिसके पास फिजिक्स होगा उसके पास केमिस्ट्री नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इंग्लिश भी डाल सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट अगर डेट की बात करूँ मैं 26 अप्रैल की, 26 अप्रैल में आपका क्या हो गया आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स वाले के पास मैथ्स नहीं होगी, इकोनॉमिक्स मैथ्स दोनों कॉमन हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के साथ आप हिस्ट्री लिख दो, क्योंकि देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे तो क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से होंगे जो बच्चा लेता नहीं है तो यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो ये 5 दिन उन्होंने क्या है रिजर्व किए गए हैं आपके लेक्चर के पेपर के लिए। अब तो डिपेंड करता है कि देखो कि जिसका सब्जेक्ट का पेपर जनवरी में हो गया, जिसका जून में होगा उसको 6 महीने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अगर हम नीचे थोड़ा यहाँ पे और हम पढ़े, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके कार्मिक विभाग में आपकी लोअर पीसेस और अपर पीसेस का भी आपका क्या है पेपर होना है। प्रारंभिक परीक्षा 17 मई और 5 जुलाई। अभी इसका क्या है ये डबल स्टार है, इनका भी अध्याचन क्या है सरकार के पास आना है, या आयोग के पास अध्याचन जाना है। क्लियर। अगर यहाँ थोड़ा हाईलाइटेड चीज़ हम पढ़े तो ये कह रहा है कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा तिथि के विषयों का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात किया जाएगा। अभी सब्जेक्टिव वाइज जो आपका पेपर होगा कि कौन सा पेपर किस डेट में होगा, ये आपके जब फॉर्म भरे जाएंगे तो नंबर ऑफ जो आपके एप्लीकेंट है एप्लीकेशन है उसके आधार पे आपके क्या है विषयवार निर्धारित किया जाएगा कि हिंदी का कब होगा, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का कब देखने को आपको मिलेगा। क्लियर। तो अभी तक तो इसका विज्ञप्ति तो फिलहाल ही मुझे दिखी नहीं है, तो आप ये लेके चलिए कि एंड ऑफ सितंबर है ना, सितंबर लास्ट तक या लास्ट वीक ऑफ सितंबर लगाई है ना, सितंबर लास्ट तक आपको यहाँ पे क्या है यहाँ पे इसकी विज्ञप्ति लेक्चर की देखने को मिलेगी। तो सितंबर आप लेके चलिए, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आपके पास क्या है यहाँ पे तैयारी के लिए है। पेपर भी आपका 25 जनवरी को है, जिस भी सब्जेक्ट का पहले पेपर होता है तो आप ये भी ऐड कर लीजिए। आप कम से कम आपके पास 120 डेज तो हैं,
120 डेज क्या 110 डेज लेके चलिए, 110 का 110 भी छोड़ो यार, आप 90 दिन लेके चलो, है ना। 90 प्लस डेज आपके पास है अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, जिनका जून में होता है तो जून वालों को तो पूरा का पूरा अभी कितना बन जाएगा 180 डेज, 6 महीने और लेके चलो, 6 3 9 महीने और लेके चलिए, जिनका जून में 14 जून को जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है। क्लियर है। तो ये है भाई आपके लेक्चर की। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, प्लीज़ वीडियो को ज़रा आराम से सुनना। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें लेक्चरर की, तो सिंगल पेपर होने वाला है ना। एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें तो आपका क्या है, सिंगल पेपर होने वाला है, सिंगल पेपर एक पेपर होने वाला है। और ये जो पेपर होगा वो भी कैसे होगा आपका, विषय आधारित। विषय आधारित मतलब सब्जेक्टिव पेपर आपका ये होने वाला है। अब जब ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ये पहले इंटरव्यू हटा दिया गया है। ये पेपर आप कम से कम 150 मार्क्स का लेके चलिए, अदरवाइज 200 मार्क्स का आप पेपर इसको लेके चलिए, और आवर होगा 3 आवर। ये मुझे तो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो आपके 200 मार्क्स के लग रहे हैं, 3 आवर, या फिर 250 भी हो सकता है, सॉरी 150 भी हो सकता है, 150 या 200 का होगा आपका 300 मार्क्स का। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि इसमें 2 पोर्शन हो, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार है पेपर, तो आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है, ये भी कन्फर्म है। आपका डिस्क्रिप्टिव तो पेपर इसमें होगा नहीं इस बार, क्योंकि अगर आप अभी देखो तो यूपी में जो पेपर आया है, यूपी का है ना, यूपी पीजीटी या टीजीटी में आया है, वहाँ पे आपका पेपर क्या है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। अभी आपका EMRS का आया है एकलव्य का, वहाँ भी आपका डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। आपका KVS और KVS, आपका KVS और NVS के भी अभी आने हैं, वहाँ पे भी आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर पैटर्न क्या है, हो चुका है। तो ये जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल है ये आपका लास्ट लेक्चरर होगा, मैं कह रहा हूँ ये लास्ट लेक्चरर होगा जो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको देखना, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चरर जब भी आता है वो आपको क्या है, सब्जेक्टिव ही देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव तो पेपर हो ही गया है, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला ही आपको मिलेगा, जैसे मेंस होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट ही प्रवक्ता होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है। तो इतना तो आप लेके चलिए कि सिंगल पेपर होने वाला है। विज्ञप्ति देख लीजिएगा, जैसे ही इस वीक में जैसे ही विज्ञप्ति रिलीज होगी हम आपके उसके पास क्या है वीडियो बना के आपके साथ उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट इतना तो हैशटैग लेके चलिए आप कि सिंगल पेपर ही होगा, ठीक है। 150 से 200 नंबर का ही होने वाला है। क्लियर है। तो ये आज की अपडेट है आपके एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेपर होना है, विषय आधारित पेपर होना, मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार विषय आधारित पेपर आपका होना है, तो सिंगल पेपर ही होगा। क्लियर है। तो ये है आज की अपडेट इस कैलेंडर से रिलेटेड। तो बाकी आप लोग क्या है वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिए, और जैसे ही इसका विज्ञप्ति आपको लेक्चर की देखने को मिलेगी तो हम उसको भी आपके साथ क्या है डिटेल में आपके साथ क्या है इसको शेयर करेंगे। क्लियर यार। तो आज के लिए सब इतना ही, बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू।